Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is स्मिता खंडेलवाल. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. लॉर्ड शिव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करे. आज मैं आप लोगों के साथ में अपना जो लास्ट वीडियो था घोड़े की काले घोड़े की नाल के फायदे, ये जो वीडियो था मेरा उस वीडियो से रिलेटेड ही बात करूंगी. आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि काले घोड़े की नाल जो है उससे बनने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि काले घोड़े की नाल का छल्ला हो गया है ना, या काले घोड़े की नाल से बना हुआ कड़ा हो गया, तो इसका क्या फायदा होता है ना, वो कैसे धारण किया जाता है. और अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो मेन एंट्रेंस है अगर वो ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग भी है, तो आपको वहां पर काले घोड़े की नाल को नहीं लगाना है. इस बात का ध्यान रखिए. तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, ऐसी कंडीशन में आप इस काले घोड़े की जो नाल है इसे सिद्ध करेंगे पहले तो, और सिद्ध करके एक काले कपड़े के अंदर इसे बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर, अपने लॉकर के अंदर, अपने गल्ले के अंदर रखेंगे. अगर आपका दुकान है, व्यवसाय है, तो वहां पर आपको अपने जो गल्ला है उसमें रखना है, और घर पे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं. तो इससे आपको मेन गेट पे ना लगाकर आपको इसको क्या करना है, अपने गल्ले में, तिजोरी में रखना है ना. इसमें इंपॉर्टेंट देखिए एक चीज है कि इसको सिद्ध कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले एक चीज और समझते हैं कि जो काले घोड़े की जो नाल है ना, इस नाल के छल्ले बनाए जाते हैं, है ना. अब ये छल्ले भी पहने जाते हैं, और कौन सी उंगली में पहने जाते हैं, मध्यमा उंगली के अंदर, क्योंकि जो कि शनि की उंगली होती है, इस उंगली के अंदर जो है इस छल्ले को धारण किया जाता है. किन व्यक्तियों को इनको धारण करना चाहिए वो भी समझते हैं. अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फोकस जो है पढ़ाई में नहीं हो पाता, क्योंकि शनि क्या करता है, फोकस देता है आपको, पढ़ने एकाग्रता देता है. अगर आपका शनि जन्म कुंडली में खराब है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसका फोकस नहीं बन पाता, उसकी एकाग्रता नहीं आती. तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो काले घोड़े की नाल का बना छल्ला है इसे बच्चे को कैसे पहनाना है, आपको मध्यमा उंगली के अंदर पहनाना है, और राइट हैंड जो है उसमें पहनाना है आपको, बीच वाली उंगली के अंदर. ठीक है, ये शनि की उंगली होती है. यहाँ पर इसको पहनाने से उस बच्चे के अंदर आपको जो फर्क है, उसकी जो एकाग्रता है उसमें जो फर्क है वो आपको नजर आने लगेगा, है ना. इसके अलावा देखिए अगर ये जो काले घोड़े की नाल है इसका फायदा और क्या हो सकता है, ये काले घोड़े की नाल से बने जो छल्ले होते हैं या जो कड़ा होता है उसे भी दाहिने हाथ में, कड़ा भी जो है दाहिने हाथ में ही डाला जाता है, राइट हैंड में ही डाला जाता है ना. तो इसको भी सिद्ध करना होता है पहले, उसके बाद ही धारण किया जाता है. अगर मान लीजिए आप बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन, क्योंकि शनि का काम क्या होता है, डिप्रेशन देना. डिप्रेशन की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उनके जन्म कुंडली में शनि का इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए वो डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो डिप्रेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको शनि से रिलेटेड ये जो छल्ला है, मतलब ये जो काले घोड़े की नाल का छल्ला है या जो कड़ा है वो आपको धारण जरूर करना चाहिए राइट हैंड के अंदर. बहुत अच्छा होता है, इससे आपका डिप्रेशन जो है, आपकी जो तनाव है वो धीरे धीरे जो है खत्म होने लगेगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा. तो इस तरीके से आप इसका छल्ला बनवा के भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना. और आप क्या कर सकते हैं, इसका कड़ा बना के भी प्रयोग कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको बार बार आप बनते बनते काम जो है वो आपके बिगड़ जा रहे हैं, कोई भी काम आपको लगता है बनने वाला, लेकिन बनते बनते वो काम अटक जाता है, रुक जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको इस घोड़े की नाल का बना जो कड़ा है या जो अंगूठी है वो मध्यमा उंगली के अंदर डाल लेनी चाहिए. शनि की जो 7.5 अगर आपको चल रही है, शनि की ढैया अगर आपको चल रही है, या शनि की महादशा से आप गुजर रहे हैं, और यही शनि जो है आपको सबसे ज्यादा समस्याएं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही इसे धारण करें. और इस बात का ध्यान रखें कि इसे धारण करने से पहले आपको इसको सिद्ध जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखें. तो ना अब इसको सिद्ध कैसे करना है उसको समझते हैं, क्योंकि सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है. और इसको ना किस वार को लगाना, अगर मान लीजिए आप मेन गेट पर लगाते हैं या अपने गले में भी रखते हैं ना, तो आपको किस वार को रखना चाहिए वो भी समझ लेते हैं. देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, काले घोड़े की जो नाल है, इस काले घोड़े की नाल को आपको क्या करना है, सरसों के तेल में थोड़ी देर के लिए डुबो कर रखना है. सरसों का तेल जो है उसमें आपको इसको डुबो कर रख देना है थोड़ी देर के लिए, करीब 1 घंटे के लिए रख दीजिए. ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको उस सरसों के तेल से इसको निकालकर और गंगा जल से इसको शुद्ध करना है. ठीक है, गंगा जल से शुद्ध कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक अगरबत्ती लगानी है.
अगरबत्ती लगाने के बाद में ये जो काले घोड़े की नाल है या काले घोड़े की नाल से बना छल्ला है या जो भी कड़ा है, इसे आप किस दिन लेकर आएंगे? शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप इसे लेकर आइए और शनिवार के दिन ही ये काम करिए। अब जहां तक लगाने का प्रश्न उठता है तो इसे आप शनिवार के दिन संध्या काल के समय लगा सकते हैं या मंगलवार की सुबह अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं। लेकिन जहां पर रखने का प्रश्न आता है तो वहां पर आपको क्या करना है, ये जो काले घोड़े की नाल है इसे आपको रखने के लिए, उसके छल्ले को धारण करने के लिए आपको करना क्या है कि इसे पहले अच्छी तरह गंगा जल से शुद्ध कर लिया। उसके बाद में आपको अगरबत्ती लगाना है ना। और अगरबत्ती लगाने के बाद में फिर आपको एक मंत्र का जो है 108 बार जाप करना है एक माला के ऊपर। वो मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः। ये जो मंत्र है इसका 108 बार जो जाप है आपको करना है, उस नाल को लेकर हाथ में, उस अंगूठी को लेकर हाथ में, ठीक है। और इसका जाप करके फिर उसको धारण करना है तो ये इसकी सिद्धि होती है। अगर आप इसे अपने गले में रख रहे हैं, तिजोरी में रख रहे हैं, तब भी आपको एक प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। शनिवार के दिन करना है। शनिवार को संध्या समय जब होता है तो उस समय आपको इसे अपने लॉकर में, अपने मेन गेट पे लगा सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं या धारण कर सकते हैं छल्ला। तो ये आपको शनिवार के दिन करने से फायदा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार का दिन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये था काले घोड़े के नाल से संबंधित कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। काले घोड़े की नाल जो है बहुत फायदेमंद होती है, बहुत तरीके से जो है इससे फायदे उठाए जा सकते हैं। तो इसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इसे अपने घर में लाते हैं तो शनिवार के दिन लेके आइएगा। दूसरी चीज ये है कि काले घोड़े की नाल जो है वो उस काले घोड़े के पैर से निकली भी होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बोल रही, अदरवाइज वो कोई भी फायदा आपको नहीं करेगी। अगर वो मार्केट में ऐसे ही मिल रही है तो भी आप सोच समझ कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक विश्वास ना हो तब तक वो चीज मत लीजिए, क्योंकि इसका काम तभी होता है, ये चीज तभी काम करती है जब वो घोड़े के पैर से निकली हुई हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।